डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं 24 अगस्त 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसे कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लगातार 10 पेपरों को कवर कर चुके हैं। जिन्होंने उन पेपरों को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप सभी पेपरों को देख सकते हैं। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैनल पर मिलने वाला है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, लुप्त अक्षर को हमें क्या करना है, चुनकर श्रृंखला को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमने पैटर्न को देखा कि ABC DEF, तो GH वाला आपके पास एक वर्ड है और H के साथ देखिए आप अपोजिट दे रखा है। यहाँ देख रहे हैं सभी के साथ सभी का अपोजिट दिया है। A के साथ Z का, A के साथ A का अपोजिट Z दिया है, V के साथ Y का अपोजिट दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। H का अपोजिट S होता है, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यदि मेडिसिन को EOJDJEFM से कोडित किया जाता है तो कंप्यूटर को किससे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें है क्या। ये आपका जो दे रखा है MEDICINE, इसको चेंज किया गया है EOJDJFEM में। तो आपने देखा सबसे पहले इसको यहाँ रिवर्स करके लिख दिया, यानी फर्स्ट वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को फर्स्ट में, इस प्रकार से लिख दिया है। ये फर्स्ट वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को फर्स्ट पे लिख दिया। अब आपने देखा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ देखा हमने कितना, ये 5वां वर्ड है और ये हमारा 6वां वर्ड दे रखा है। फिर हमने देखा ये हमारा 4था वर्ड है, ये 5वां दे रखा है, यानी +1 का पैटर्न चल रहा है हमारा। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके +1 का पैटर्न चल रहा है। तो हमने देखा फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। लास्ट वाला सबसे पहले आएगा तो सभी ऑप्शनों में फर्स्ट दिया है, और लास्ट सबसे पहले वाला लास्ट में आएगा तो सभी में लास्ट दे रखा है। यानी R को सबसे पहले और C को सबसे बाद में दे रखा है। इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सभी वर्डों में एक एक जोड़ देना है। ये 15 लिखा हुआ है, तो 15 में आपने एक जोड़ दिया 16। तो आप देखते हैं लास्ट में लिखना है इसको, क्योंकि फर्स्ट वाले को कहाँ लिखना है, लास्ट। तो आपने देखा फर्स्ट को लास्ट, यानी 15 को लास्ट में 16 लिखा जाएगा, तो सब जगह लिखा हुआ है 16। ये आपका M होता है 13, और 13 में एक जोड़ेंगे तो बनेगा कितना, 14। तो आप देखते हैं 14 कहाँ पर दे रहा है, ये आपका 17 है। तो ये आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब आपके पास इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए अच्छा क्या है, अब ये लगातार आपकी संख्याएं एक जैसी मैच कर रही, तो आपको पता है 4 अंक छोड़ के 5वां मैच करना है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5वां, यानी P में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 21 दे रखा है, या ऐसे कह सकते हैं C आपका ये आ गया, ये आपका 15 था, 16 13 14 16 17, ये 21 है तो 22, फिर 20 का आपका 21 हो गया, 5 का 6 हो गया और R का R आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बनकर तैयार हो गया। क्या पैटर्न फॉलो हुआ कि फर्स्ट वाला लास्ट में चला गया, लास्ट वाला फर्स्ट पे आ गया, +1 का पैटर्न आपका चल रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकों 9 0 4 1 6 से 5 वाली कितनी संख्या निर्मित हो सकती हैं। तो देखिए हमारे पास कितने डिजिट है, 3 और 2 5 डिजिट हैं, और 5 अंकों वाली हमें ऐसी संख्या निर्मित करनी है, लेकिन दहाई का अंक आपका फिक्स है। तो आपने देख लिया, अगर एक अंक फिक्स कर दिया आपका 0 दहाई वाला अंक, इसके पहले इधर एक आएगा, 2 3 4, ये 4 अंक आपके जो है मूवेबल हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं इधर उधर। तो आपने देख लिया 4 का फैक्टोरियल खोल देते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इन सब का गुणा कर देते हैं, 12 दूनी 24। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 24 इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरीश अपने मित्र फहरान से मिलना चाहता है, वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ मान लो खड़ा कर दिया, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर आपने भेज दिया ऐसे। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका दाया इधर होगा, ये दाईं ओर मुड़ चुका है। मुड़ने के बाद फिर वह 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर चल गया, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से फिर वह पूर्व दिशा में चलता है। उसके बाद क्या करता है, फरहान के घर के लिए पहुँचने से पहले 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर और चलता है पूर्व की ओर, क्योंकि पूर्व इधर ही होगा, क्योंकि हमारी साइड्स जो होती हैं इस प्रकार से होती हैं। ये आपका जो नॉर्थ होता है ऊपर, नीचे साउथ ईस्ट
और वेस्ट। ईस्ट आपका पूर्व होता है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पूर्व की ओर चलता है तो यहाँ फरहान के घर पहुँचता है। तो आपने देखा टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, 10, 2 12 और 5 17। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासा फेंकने में एक सम संख्या आने की संभावना क्या होगी? तो देखिए आप जानते हैं सम संख्या क्या होंगी, 2, 4 और 6। पासे के अंदर यही आएंगी। तो आपकी 3 कंडीशन बनती हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 6। 1/3 से अब कैंसिल कर दिया तो 1 बटा कितना आएगा, 2। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में डिगबोई तेल शोधक रिफाइनरी कारखाना स्थित है? तो ये है असम के अंदर। जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो डिगबोई तेल जो रिफाइनरी का है वह असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा 1901 में डिगबोई में स्थित किया गया था। ये एशिया का सबसे पुराना एवं सबसे लंबे समय से चलने वाला तेल रिफाइनरी कारखाना है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये करंट वाले क्वेश्चन है, ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, तो इसका आंसर आपको खुद ही चूज करना है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कृषि और किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है? देखिए ये क्वेश्चन फिर से आपका वही है, लेकिन आपको बता दें इसमें से फिर ये जो है 2017 से पहले का क्वेश्चन है, तो इसके आंसर होता है राधा मोहन सिंह। लेकिन अब वर्तमान में अगर बात की जाए 2020 चल रहा है, तो 2020 के अंदर इसके जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री केंद्रीय मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2016 में आयोजित 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने जो स्वर्ण पदक जीते थे उनकी संख्या थी 188। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो 12वां जो दक्षिणी एशियाई खेल जो आयोजित हुआ था वो गुवाहाटी के अंदर और शिलांग के अंदर हुआ था, जो 5 फरवरी से लेके 16 फरवरी 2016 के बीच में हुआ था। इसमें भारत ने कुल 308 पदकों को जीता था, जिसमें से 188 जो थे हमारे स्वर्ण पदक थे, 90 रजत पदक थे और 30 कांस्य पदक थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया स्वर्ण पदक, तो आंसर है हमारा 188, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। आइए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है या खिलाड़ी को दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ जो हुआ था 1961 में हुआ था। इसके अंतर्गत 5 लाख की राशि और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा देकर के और उसे प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, यानी सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है किस क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट रैंकिंग पुरस्कार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता? तो ये जो जीता था शिखर धवन ने जीता था। किसने? शिखर धवन ने 2017 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला था वो शिखर धवन को मिला था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला या आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खान पुरस्कार जीता था? तो ये जो जीता था आरके कम्युनिटी हाउस की जो है इंदौर, इसने जीता था। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। तो वास्तुकला के लिए जो प्रदत्त आगा खान जो पुरस्कार जीता था वो परियोजना आरके कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जिसका आंसर था। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य को सार्वजनिक मामलों की सूचकांक 2017 में प्रथम स्थान दिया गया? तो ये जो दिया गया था तमिलनाडु को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट वाले आते हैं, ये ओल्ड हो गया, ये नहीं आएगा रिपीट होकर के। हमें करंट वाले पर फोकस करना है, ओल्ड वालों पर नहीं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बंजर नदी परियोजना खालिस्तान घाटी में है, तो ये जो है नर्मदा नदी पर है, नर्मदा पर। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है चंडीगढ़ के अंदर है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ एक शिल्पकृत एक गार्डन है जो चंडीगढ़ में स्थित है। मुख्य रूप से नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका निर्माण जो किया था वो नेकचंद सैनी ने करवाया था।
इसीलिए इसको जो है, इसकी अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 40 एकड़ में स्थित है वर्तमान के अंदर ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश सरकार का नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग खालिस्तान वर्ष में आयोजित किया गया था। तो ये जो है 2010 के अंदर आयोजित किया गया था या स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कोच को। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा, कौन देता है, कहाँ से देता है, किस प्रकार से मिलता है। तो विश्वामित्र जो हमारा पुरस्कार है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष कोच को प्रदान किया जाता है। यह वर्ष 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में 2 लोगों को दिया गया था तरुण चावरे को मलखम्ब के लिए तथा धर्मेंद्र सिंह खंजा को पावर प्लांटिंग के लिए इंदौर में प्रदान किया गया था। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द एसेज इनमें से इससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है। आइए जानते हैं कि क्रिकेट में ऐसा वर्ड कहाँ आता है। तो द एसेज जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले एक टेस्ट क्रिकेट खेल की श्रृंखला है, सीरीज है। यह सीरीज 1882 से शुरू की गई थी और प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर इसे आयोजित किया जाता है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग खालिस्तान से जोड़ती है। ये सो नहीं है, से है। तो इसका आंसर है हावड़ा से कोलकाता। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत की पहली जो है पानी के नीचे चलने वाली रेल सुरंग हावड़ा को क्या करती है, कोलकाता से जोड़ती है। यह परियोजना 16.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसके लिए बनाई गई है तथा जिसमें से अगर बात की जाए तो 10.8 किलोमीटर का हमारा जो दायरा है वो भूमि की सतह पर है तथा पानी के नीचे जो सुरंग बनाई गई है 502 मीटर की सुरंग है। इस पूरी परियोजना को लगभग खर्चा जो आया है वो $1 मिलियन का आया है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो ये जो है गीतांजलि जो बुक लिखी गई थी उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य के क्षेत्र में, जो सन 1913 के अंदर जीता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो ये इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। तो देखिए बात कर लेते हैं इनकी। तो ये 14वें नंबर के जो है हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। इनको जो शपथ दिलाई गई थी वो दिलाई थी चीफ जस्टिस, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो चीफ जस्टिस थे JS खेहर ने दिलवाई थी। ये क्या है, हमारे 14वें जो है राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं 20 जुलाई 2017 को, और इन्हें शपथ दिलाई गई थी 25 जुलाई 2017 के दिन। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में भारत की 68वीं गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए उस समय थे हमारे शेख मोहम्मद बिन सलमान। तो ये जो थे 68वां हमारा गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि थे जो अबू धाबी के प्रिंस थे। तो हमें ये ध्यान रखना है ये क्वेश्चन 2017 में बनाया गया था, तो 2020 के लिए इस प्रकार से हमें क्वेश्चन तैयार करके रखना है कि अब जो हमारा 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा तब उसके हमारे मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट होता रहता है एग्जाम के अंदर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इससे संबंधित हैं, तो ये सेनाई से संबंधित है। इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है ये हिंदुस्तान के प्रख्यात सेनाई वादक हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो बिहार के अंदर हुआ था 2001 में। इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज है। देखिए आप इस कोलकाता को ध्यान में रखते हुए कोलकाता ना लगा जाएं। इसका आंसर जो है आपका वो है INS चेन्नई। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये क्या किया गया था, सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज बनाया गया था। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखते हैं हम इसमें सीरीज चल क्या रहा है। दे रखा है 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32 और 32 का 2 गुना किया जाए तो 64। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो क्वेश्चन में दे रखा है 19, 2, 38। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 19 का 2 गुना 38 होता है
38 का 3 गुना अगर करेंगे तो 114, तो 114 का 4 गुना करेंगे तो आंसर सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 100 का अगर 4 गुना करते तो 400 और 14 का 56, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 1456। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें भी हमें क्या करना है, लुप्त पद को बनना है। सबसे पहले दे रखा है 2, फिर 3, फिर 5, फिलिंग द ब्लैंक्स 7, 17, 33। यहाँ देखते हैं हम, अगर हमने यहाँ पर 1 ऐड किया है, यहाँ पर कितना 2 ऐड किया है, तो अब देखते हैं आगे कितना 3 ऐड करते हैं। 3 अगर ऐड करते तो क्या मिलता हमें, 8 मिलता। 8 में अगर 4 जोड़ते तो 12 बनता, ये जबकि नहीं हो पा रहा है। तब हमने देखा फिर से क्या किया कि 1 का 2 गुना 2 और 2 का 2 गुना कितना होता है 4। अगर हम इसमें 4 ऐड कर देते हमें मिलता कितना 9, और 9 के अंदर हम कितना 8 ऐड करते तो 17 मिलता, और फिर हम 16 ऐड करते तो हमें 33 मिलता। ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। तो हमने देखा सिंपली क्या है, 2 गुना करते जा रहे हैं संख्याओं को। तो आपने 2 का 2 गुना किया 4, तो 4 को अगर 5 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 9। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक पेपर में 4 से 5 जरूर आते हैं। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बुक से पूरे के पूरे क्वेश्चन लगा लें। अभी तक तो मैंने इसका कोई वीडियोज़ नहीं डाला है, इसका वीडियोज़ मैं कंप्लीट करके डाल दूंगा बाद में टॉपिक करके। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि सभी ट्रेन चिंगट हैं। तो आपने देख लिया पूरा का पूरा जो ट्रेन है इसको हमने चिंगट के अंदर रख दिया, और सभी चिंगट कैमरे हैं, सॉरी सभी चिंगट कैमरे हैं। देखिए ये जो दे रखा है हिंदी में गलत प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर हिंदी में सभी लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश में आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो क्योंकि इंग्लिश का ही सही माना जाता है, जबकि इंग्लिश में सम लिख रहा है और सम के लिए जो आता है वो आता है कुछ। तो कुछ कंडीशन यहाँ पर बनेगी, तो कुछ के लिए लिया गया है कि कुछ जो चिंगट है वो क्या है, कैमरे हैं। तो ये हमने कैमरा बना दिया। अब निष्कर्ष की बात की गई है, तो पहला निष्कर्ष बोला गया है कि कुछ ट्रेन कैमरे हैं। तो ट्रेन का कुछ हिस्सा कैमरे में जा रहा है क्या, नहीं, नॉट क्लियर है, इसलिए क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर नहीं है हमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नहीं जा रहा है, एक और चित्र बनाएंगे तो उसके अंदर चला जाएगा। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ कैमरे ट्रेन है, तो फिर से इसी का रिलेशन इससे बना रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा गलत होगा। जब हम देख रहे हैं दोनों की दोनों निष्कर्ष गलत हो चुकी हैं, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, न ही निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, दोनों की दोनों कोई भी अनुसरण नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कुछ सुअर गीज हैं। तो आपने देखा कुछ सुअर का हिस्सा गीज बना दिया, पिज और गीज गीज। कुछ गीज संतरे हैं, तो संतरे को हमने क्या कर दिया, एस बना दिया। अब पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ गीज सुअर है, तो गीज का कुछ सुअर में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो ये सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ संतरे गीज हैं, तो कुछ संतरे गीज हैं, बिल्कुल हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दोनों की दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी फोर्थ वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पत्थर बाल्टियां हैं, तो हमने क्या किया, कुछ पत्थर जो होता है, ये पत्थर था, ये बाल्टियां बना दिया। फिर सभी नोक पत्थर हैं। देखिए तो इसके अंदर भी यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये इसमें आएगा कुछ, यहाँ बोला गया है कुछ नोक पत्थर हैं। तो आपने देखा कुछ जो क्या था, नोक है, वो क्या पत्थर है, तो यहाँ पर हमने बना दिए नोक के। अब पहला निष्कर्ष देखते हैं, तो कुछ बाल्टियाँ पत्थर हैं, हम देख रहे हैं कुछ बाल्टियों का हिस्सा पत्थर में जा रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कुछ नोक बाल्टियाँ हैं, तो इसका रिलेशन हमें नहीं पता है इसके साथ है कि नहीं, तो इसलिए नॉट क्लियर। तो आप देखते हैं इसका आंसर होगा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ टेनर कलाकार हैं, तो कुछ जो टेनर हैं आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। फिर बोला गया है कि कुछ कलाकार जेब कतरे हैं, तो कुछ जो आर्टिस्ट हैं वो क्या पॉकेट मार हैं, ये कुछ वाला हिस्सा बन गया। अब पहले निष्कर्ष की बात करते हैं, तो कुछ ट्रेनर जेब कतरे हैं, तो इसका इसके साथ रिलेशन बन रहा है क्या, नहीं, नॉट क्लियर। अगर दूसरे की बात की जाए तो कुछ जेब कतरे ट्रेनर हैं, तो कुछ जो पॉकेट मार हैं इसका इसके साथ फिर से पूछा गया, तो ये भी क्या होगा, नॉट क्लियर। तो इसमें आंसर जो निकलेगा वो निकल कर आएगा ना ही फर्स्ट निष्कर्ष और ना ही सेकेंड, दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विषम ज्ञात कीजिए, हमें ये देखना है इसमें से डिफरेंट क्या है। तो आपने देखा है 7 दे रखा है, 13 बन रहा है, यानी कितना जोड़ा गया इसमें, 6 जोड़ा गया। सबसे पहले जोड़ा गया कितना, 6, 7 में हमने 6 जोड़ दिया तो ये 13 बन गया।
अब 25 बन रहा है तो 25 में कितना जुड़ा है, 12 जोड़ा जा रहा है। 13 के अंदर 12 जोड़ दिया, 25 बन गया। अब ये 49 बना हुआ है तो इसमें कितना जुड़ा गया, 24। हमें ये पता चल रहा है कि इसमें जो जोड़ा जा रहा है, पिछली संख्या जो दी गई है उससे एक कम करके दोगुना कर दिया जा रहा है या जोड़ दिया जा रहा है। 7 में 6 जोड़ दिया, 13 में 12 जोड़ दिया, 25 में 24, तो 49 में कितना जोड़ा जाएगा, 48। 48 को आप जोड़ते हैं तो ये कितना मिलेगा, 97, जबकि ये कितना दे रहा है, 98। तो ये गलत है, यानी यही हमारा डिफरेंट है, इसमें सभी से अलग है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 98, जबकि यहाँ पर 97 होना चाहिए था जोड़ने पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का लैंग्वेज हमें दे रखा था कि उस समूह का चयन कीजिए जो इन सभी से अलग है। तो इसमें हमें दे रखा है 6, 7, 9, 12। तो आपको ये समझना है इन सब में अलग है क्या। तो इन सब में अलग है आपका 7, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये आपकी जो है अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर से, इसके अलावा जो हमारी सब भाज्य संख्याएं हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से एक है, तो आंसर है इसका खजुराहो स्मारक। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो खजुराहो के स्मारक को जो है यूनेस्को के अंदर 1936 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और प्रारंभ में खजुराहो में 85 मंदिर हुआ करते थे, मगर समय के साथ साथ प्रकृति के प्रकोप से कुछ मंदिर क्या हो गए, विकृत हो गए, जिसके कारण अब केवल 22 मंदिर ही रह गए हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो स्मारक। क्वेश्चन दे रखा है आपको, नीचे दी गई श्रृंखला में श्रृंखलाओं को एक क्रम में, इसमें से हमें गलत संयोजन पहचानना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें दे रखा है 15। अगर हम इसमें 15 जोड़ देते हैं तो हमें मिलने वाला है 30। इसके बाद अगर हम इसमें 20 जोड़ देते हैं तो मिलता है कितना, 50। और उसके बाद फिर से अगर हम 15 जोड़ते हैं तो हमें मिलना चाहिए था कितना, 65, जो कि इसने क्या दिया, गलत दिया है। क्योंकि फिर से अगर हम 20 जोड़ेंगे, इसमें ये 15 जोड़ने पर 65 और 20 जोड़ते तो क्या मिलता, 85। तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। जबकि इसका जो आपका आंसर शीट दिया गया था उसके अंदर आंसर 50 दिया गया है, जबकि 50 देने पर इसका कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, जबकि इसके अंदर पैटर्न फॉलो हो रहा है इस प्रकार से, जिसको आप देख रहे हैं। यहाँ पर 65 अगर ये आ जाता तो ये बिल्कुल सही बन जाता। तो यहाँ पर गलत संयोजन अकॉर्डिंग टू मी 60 होगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। और फिर देखो व्यापम ने जो दिया है वो आंसर क्या दिया आपका, 50 दिया हुआ है। पता नहीं क्यों दिया हुआ है, कोई पैटर्न इसका समझ नहीं आया, क्या पैटर्न लग रहा है। हो सकता है कोई पैटर्न लग रहा हो जो मुझे पकड़ में ना आ रहा हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ABCDEF को ZYXWVY से कोडित किया जाता है तो MERCEDES को किससे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इस पैटर्न को जैसे ही आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर A लिखा हुआ है, A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W। तो इसी प्रकार से हमने देखा M का जो अपोजिट होता है वो N होता है, और N आपका ऑप्शन नंबर केवल कहाँ दे रखा है, D में दे रखा है। तो आगे सॉल्व करने की इसको ज़रूरत है ही नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है यदि म्यूजिक MUSIC को SZWLE से कोडित किया जाता है। तो हमने यहाँ देखा नंबरिंग 13, 21, 19, 9, 3। यहाँ देखिए 5, 12, 23 और 26 और 19। इसके अंदर अगर पैटर्न देखा जाए तो पैटर्न क्या लग रहा है, सबसे पहले जो लास्ट में लिखा है उसको लास्ट में लिखा गया +2 करके, फिर सेकंड लास्ट में +3, फिर 19 से ये 23 हो गया +4, 21 से 26 +5 और 13 से +6। यानी पैटर्न जो चला है +2 +3 +4 +5 और +6, लेकिन अपोजिट लिखते हुए। तो इसी प्रकार से हमें देखना है कि ये ई लिखा हुआ है, ई 5 होता है, 5 में हमने कितना जोड़ना है 2, तो 7 आएगा। और लास्ट में किसी भी ऑप्शन में आपको 7 नहीं मिल रहा है। देखो ये 5 है, 5 में 2 जोड़ने पर 7 आएगा, तो 7 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। ये 18 है, ये 12 है, ये 19 है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन का पूरा नंबर लिखें, एक लॉजिक जो होता है, लॉजिक पकड़ में आ जाएगा तो आंसर तुरंत आता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या करना है, गलत संख्या को चयन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 लिखा हुआ है।
फिर 3 दे रखा है, यानी +3 हो रहा है, +5 हो रहा है, +3 +5 +7 और प्लस का आपका जो है 9 और प्लस का देखो क्रम बन गया, 3 जोड़ा, 4 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, 9 जोड़ा, अब 11 जोड़ेंगे। जब 11 आप जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 36। तो आंसर इसमें जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी आएगा, ये डी पर दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 36 लिखा हुआ है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खास कोड भाषा में कॉम नेड लिस्ट का अर्थ लार्ज सर्कल टेंट, टिफ नॉक हर्ड नेड का अर्थ टेंट इज पिंच्ड तथा मार रिट टिफ का अर्थ सी साइकिल होता है। तो इस कोड भाषा में पिंच्ड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, ऐसे जितने भी प्रश्न बनते हैं इस पूरी वर्ड को आप यहाँ लिखते हैं और कोड भाषा को इस तरफ लिखते हैं, जैसा कि हम सामने देख रहे हैं इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो अब लिखने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि इन दोनों में क्या मैच कर रहा है। तो NAD और NAD ये दोनों मैच कर रहा है। जब इधर मैच कर रहा है तो इधर भी कुछ ना कुछ मैच करेगा। तो आप देख रहे हैं सर्कल में जो मैच किया है और इधर भी सर्कल में मैच कर दिया हमने, यानी NAD के लिए जो यूज़ किया जा रहा है वो टेंट वर्ड यूज़ किया जा रहा है। फिर आप देखते हैं कि लास्ट वाले में इस वाली लाइन में क्या मैच कर रहा है, तो TIF और TIF और यहाँ कर रहा है मैच इज। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है PICHED यहाँ पर सेकंड वाले में, और इसके लिए हमने किस शब्द को यूज़ किया है, तो NOK को यूज़ किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। देखिए इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनते हैं हमें इसमें क्या करना है, जब अभी तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जब हम यहाँ पर ना लिखते हुए जब इस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हमने देखा NAD और NAD का मैच कर रहा है यहाँ, तो इन दोनों की कोडिंग भाषा ये टेंट और टेंट। इस प्रकार से हम क्या करते जाएंगे, सर्कल करते जाएंगे, काटते जाएंगे, और फिर आप लास्ट देखेंगे ये एज और एज आपका इधर मिल रहा है। तो अब बचा क्या आपके पास, ये बचा। तो आपने देखा एज इधर से इसमें मैच किया था, तो इधर क्या मैच कर रहा था आपका, ये मैच कर रहा था टिफ और टिफ। तो बचा क्या आपके पास, NOK नोक। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हमारा क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन का पैटर्न फिर से रिपीट हुआ है कि एक कोड भाषा में ली इप का अर्थ रोजेस आर ब्लू, किस इस का अर्थ रेड फ्लावर्स तथा इप टिम इज का अर्थ फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स होता है। तो इस कोड भाषा के लिए रोजेस के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो सबसे पहले हमें देखना है रोजेस दिया कहाँ है, यहाँ पर दिया गया है। अब ये इसका अर्थ दिया गया है, तो और हमें ये देखना है इन दोनों में कुछ मैच कर रहा है क्या? तो आपने देखा कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। और इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो ईप और ईप। तो आपने ये देखा ये वाला वर्ड मैच कर रहा है, तो इस वाले वर्ड के लिए जो कोडिंग होगी वो इन दोनों में सेम होगी। तो आपको पता चला कि आर यानी ईप और ईप के लिए वर्ड किया जा रहा है आप। फिर आपने देखा और क्या है हमारे पास, अब जो बचा हुआ है हमें निकालना है किसका, रोजेस का। रोजेस इसके अंदर दे रखा है, तो इसके लिए दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, इप और ली। इफ और ली अगर हम देखते हैं तो किसी भी वर्ड में नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कैन नॉट डिटरमाइंड, क्योंकि इसमें दो वर्ड आपके जो हैं अननोन बचे हुए हैं और यहाँ पर बचा हुआ है रोजेस और ब्लू। तो इनका क्लियर नहीं हो पा रहा है किसके लिए किसको यूज़ करना है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम इसका आंसर नहीं दे सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? हम यहाँ देख रहे हैं ये दोनों आकृतियाँ अलग अलग बनी हुई हैं, लेकिन इस नेक्स्ट चित्र में देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर चला गया। फिर आप देखते हैं अगली आकृति आपको दे रखी है डबल ट्रायंगल की, तो इससे नेक्स्ट जो बनने वाला है तो ये बाहर वाला ट्रायंगल कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो देख लेते हैं कौन से ट्रायंगल में गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला जो ट्रायंगल है वो कहाँ जाकर चला गया, यहाँ जाकर रख दिया अंदर जाकर के, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा 2/2 और 3/4 के मध्य होगा? देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं ये 1 निकल कर आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.575 निकल कर आएगा। सबसे पहले अगर हम इसका डिवाइड करते हैं 16/25, इसको जब पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 0.724। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा, सॉरी ये जो है ये वाला निकल कर आएगा। अगर 16/25 की बात की जाए तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा
0.64, और 25/35 की बात की जाए तो 0.185, और इसकी बात की जाए तो ये निकल कर आएगा 0.619। तो देखिए इसमें हमें ये देखना है इनके मध्य होना चाहिए। तो देखिए मध्य में तो हैं, ये संख्याएं सभी मध्य में आ रही हैं, लेकिन सबसे निकटतम जो संख्या है वो 21/29 है। तो यही इसका आंसर है करेक्ट। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि निम्न दो वर्ग अति व्यापित होते हैं, यानी कि ये दोनों चित्रों को अति व्यापित का अर्थ ये होता है इसको उठा करके इस पर रख देना है बिल्कुल कंप्लीटली। तो आप देखते हैं ये वाली आकृति यहाँ आ जाएगी, ये वाली आकृति यहाँ, तो ये कहाँ बन रही है? ऑप्शन नंबर बी पर बन रही है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? तो देखा हमने पेंटागन बना हुआ है, इसके अंदर हमने ये लाइनिंग लगा दी है। हेक्सागोन बना हुआ है तो इसके अंदर भी हम इसी प्रकार से लाइनिंग लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 से बढ़कर 3,32,800 हो गई तो प्रतिवर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ी? सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, जो निकल कर आएगा आपका कितना? 72,000। ये जो 72,000 जनसंख्या बढ़ी है कितने बढ़ी है? 2,60,000 पर बढ़ी हुई है। कितने पर? 2,60,000 पर। तो 2,60,000 हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई 100। तो आपने देखा कि 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये कंप्लीट क्रॉस हो गए, और 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये क्रॉस हो गए। इस 26 का हम इसमें भाग लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा कितनी बार? 28 बार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 720 के अंदर हमने 26 से भाग लगा दिया तो आंसर आया है 28। तो 28% प्रतिवर्ष जनसंख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण जब 25 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है तब उसे ज्ञात होता है कि उसके द्वारा जो यात्रा की गई है वो 3/5 भाग अभी शेष है। तो पूर्ण यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम देखते हैं इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 2, और 2 यूनिट बराबर जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? 25 किलोमीटर। हमें जो मान निकालना है 5 यूनिट का निकालना है, क्योंकि नीचे कितना लिखा हुआ है? 5। तो 1 यूनिट का अगर आप मान निकालते हैं तो ये निकल कर कितना आता? 25/2 और गुणा कर दिए 5 का, तो ये आ गया कितना? 125/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 62 सही 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। 62.5 किलोमीटर की दूरी जो थी, कुल लंबाई थी उसकी, संपूर्ण लंबाई जो थी 62.5 किलोमीटर थी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुरुष 25 रुपये में 10 सेब खरीदता है, उन्हें 25 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 25 रुपये में 10 सेब खरीदे गए हैं, जबकि 25 रुपये में 12 सेब बेचे जा रहे हैं। तो आपको 2 सेब का लॉस हो रहा है कितने पर? 12 सेब बेचने पर। गुणा कर दिए 100 का, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया कितना? 1/6, या 1/6, या ऐसे कह सकते हैं 100/6। 100/6 को जब 6 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16 सही 2/3%, या 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 16 सही 2/3% होता है। तो एक करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लघुत्तम 4 अंकी है, यानी छोटे से छोटे 4 अंकों की संख्या जो होगी वो हमारी क्या होगी? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। तथा महत्तम 3 अंकों की संख्या, तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या हमारी है 999। इन दोनों के बीच का अंतर, तो आपने अंतर देखा, जो भी आएगा वो आएगा कितना? 1। फिर एवं महत्तम 2 अंकों की संख्या, तो आपने देखा यहाँ से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। और सबसे छोटी लघुत्तम 3 अंकों की संख्या, लघुत्तम 3 अंकों की संख्या को गुणनफल करना है आपको, और इनको योग कर देना है। तो आपने इनको जब गुणा कर दिया इन दोनों का, तो ये कितना आएगा आपका? सॉरी, पहले योग करना है उसके बाद गुणनफल करना है। तो ये योग है और ये गुणनफल है आपका। इनको जोड़ दिया आप तो ये आ गया कितना? 199। 199 का 1 में जब गुणा किया जाएगा तो ये कितना निकल कर आएगा आपका? 199। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर समझने में क्लियर ना हुआ हो तो। सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 999, तथा इनके बीच का अंतर ले लिया। फिर क्या बोला है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगा, इन दोनों का योग कर लिया। अब योग इनका और इनका अंतर का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल कर दिया आपने, कितना आएगा? 199। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 312/0.002 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 312, 1 2 3 डिजिट हैं, तो आपने 1 2 3 0 लगा दिए बटा 2 लिख दिया। 2 से कैंसिल करेंगे
156 आएगा जी, 156 में 3 जीरो लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी निकल कर आएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, केवल और केवल आपको डिवाइड का थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए था, उसी के ऊपर डिपेंडेबल क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि हमारे लगभग यहाँ पर 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 49वां क्वेश्चन था और लास्ट हम आज 50वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 100 रुपये लागत पर 20 दिनों के लिए। तो सबसे पहले हम जो एम डी एच वाला क्वेश्चन करते हैं, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, इस वाले पैटर्न से हम कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाले के लिए रहता है, पूरे में 1 1 लगा दिया जाएगा, और ये सेकंड वाले के लिए रहता है 2 2 लगा दिया जाएगा। तो देखिए समझते हैं सबसे पहले क्या है। यहाँ पर 20 दिनों के लिए कार्य चल रहा है, तो 20 गुणा 6 घंटे प्रतिदिन, तो 6 घंटे। कितने लैंप कार्य कर रहे हैं? 20। खर्चे का कितने का आया? 100 रुपये का। ये यहाँ तक हमने कंप्लीट क्वेश्चन को लिख दिया है, यहाँ तक। अब ये फर्स्ट वाला हो गया पूरा, अब सेकंड वाला पार्ट। तो 12 दिनों के लिए, तो ये दिन हो गए, घंटे कितने हैं? 8, लैंप कितने जल रहे हैं? 40, रुपये कितने जलेंगे? 100 रुपये लगने वाले हैं। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा कैंसिल हो गया। 6 का 2 गुना 12, ये 12 से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास 2 बचा हुआ है, तो 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये कितना बचेगा? 4, और 4 का 40 गुना करना है, तो ये कितना आएगा? एक्स का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा 160। ऑप्शन नंबर जो है आपका वी इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने यहाँ तक जो है आधा पेपर कंप्लीट कर लिया है, 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसका हम सेकंड पार्ट जो बनाएंगे उसके अंदर लगभग 50 क्वेश्चन फिर से कवर करेंगे, और हमारा पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं हम। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर। अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा है तो एक अपने लिए लाइक तो बनता है, मेरे लिए ना सही, अपने लिए एक लाइक दें इस वीडियो को। थैंक यू, साइन आउट।